नमस्कार। चलिए आज एक इंडक्शन मोटर के अंदर झांकते हैं। वहां एक बहुत ही अजीब, कभी ना खत्म होने वाली दौड़ चल रही है और इसी दौड़ का नाम है स्लिप। तो सवाल ये है कि एक इंडक्शन मोटर के अंदर आखिर दौड़ कौन रहा है? क्या बस कुछ पुर्जे हैं जो घूम रहे हैं या फिर कुछ और ही चल रहा है? एक बात तो पक्की है, ये कोई मामूली दौड़ नहीं है। ये एक तरह से पकड़म पकड़ाई का खेल है, एक ऐसी रेस जो कभी खत्म नहीं होती। इसमें एक लीडर है, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमेशा आगे भागता रहता है, और एक फॉलोवर है, रोटर, जो बस उसका पीछा करता रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाता। तो चलो इस रेस के दोनों खिलाड़ियों से मिलते हैं और समझते हैं कि ये स्लिप आखिर भला क्या है। तो पहला खिलाड़ी है सिंक्रोनस स्पीड, जिसे हम NS कहेंगे। ये वो स्पीड है जिस पर मोटर का घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड चलता है, जिसे स्टेटर बनाता है। आसान भाषा में कहें तो यही है रेस का लीडर जो पेस सेट करता है। और हमारा दूसरा खिलाड़ी है रोटर स्पीड यानी NR। ये वो असली स्पीड है जिस पर मोटर का घूमने वाला हिस्सा रोटर घूमता है, और ये बेचारा हमेशा अपने लीडर यानी मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की फिराक में रहता है। और जानते हैं, इन दोनों स्पीड्स के बीच का जो ये फर्क है ना, बस यही है हमारी कहानी का हीरो, स्लिप। इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सीधा सा है। स्लिप स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, मतलब NRS माइनस NR। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है, एक अजीब सी पहेली। इस रेस में रोटर का हारना ही मोटर की जीत है ना अजीब? चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर रोटर सच में किसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ ले, अगर फॉलोवर लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ने लगे तो क्या होगा? यहाँ पे पूरा खेल पलट जाता है। अगर रोटर रेस जीत गया तो मोटर काम करना ही बंद कर देगी। देखिए कैसे। पहला, अगर रोटर की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बराबर हो जाती है तो उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन, मतलब कोई हलचल ही नहीं बचेगी। दूसरा, इस रिलेटिव मोशन के बिना रोटर में कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कहें वोल्टेज पैदा ही नहीं होगा। तीसरा, बिना वोल्टेज के रोटर में कोई करंट नहीं बहेगा, और आखिर में बिना करंट के कोई टॉर्क यानी घूमने की ताकत ही नहीं बनेगी, और नतीजा मोटर ठप रुक जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि एक इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए स्लिप का होना बेहद ज़रूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई खराबी नहीं है, ये तो मोटर की ज़रूरत है। अच्छा, थियोरी तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि असल में अलग अलग सिचुएशन में स्लिप की वैल्यू क्या रहती है। ये चार्ट देखिए, ये हमें स्लिप की असली कहानी बताता है। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं, रोटर तो अपनी जगह पर खड़ा होता है ना? तो उस वक्त स्लिप होती है 100%, मतलब दोनों स्पीड में जमीन आसमान का फर्क। फिर जब मोटर पर पूरा लोड होता है, मान लीजिए वो पानी का पंप चला रही है, तब स्लिप बस 2 से 5% रह जाती है, मतलब रोटर लगभग पकड़ने ही वाला है। और जब मोटर पर कोई लोड नहीं होता, वो बस खाली घूम रही है, तब तो स्लिप 0.1% से भी कम हो जाती है, बिल्कुल नाम मात्र। तो यहाँ से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, स्टार्ट करते वक्त स्लिप सबसे ज्यादा होती है। दूसरी, जैसे जैसे मोटर पर लोड बढ़ता है, रोटर थोड़ा धीमा होता है और स्लिप थोड़ी सी बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, याद रखिएगा, एक इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर हुई तो वो चलेगी ही नहीं। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? यही कि अब हमें स्लिप को एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। स्लिप कोई कमी या इनएफिशिएंसी नहीं है। असल में ये तो वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, वो बुनियादी उसूल है जिस पर इंडक्शन मोटर चलती ही है। बिना स्लिप के मोटर का घूमना नामुमकिन है। तो अगली बार जब कोई इंडक्शन मोटर आपके सामने चले, तो याद रखिएगा कि उसकी सारी ताकत उसकी उस छोटी सी हार में छिपी है, जिसे हम स्लिप कहते हैं। ये कोई खामी नहीं, ये तो उस मोटर का दिल है ना? कमाल की बात।